नींद और निंदा दोनों पर जो विजय पा लेता है उन्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए ये सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, इस वीडियो में वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके आंसर बताएंगे। तो शुरू से लास्ट वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली जो है ये अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अभी हाल ही में जो आपका ये 3000 रन वाला टारगेट है ये पूरा किया है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में 73 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद। तो इस न्यूज़ को सरल शब्दों में कैसे याद कर सकते हैं। याद रखना है कि विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और ये टारगेट इन्होंने कहाँ पे पूरा किया है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अपने 73 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद। और देखिए, दूसरा प्रश्न कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, बुर्के पर अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में प्रतिबंध लगा था, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अभी हाल ही में श्रीलंका में भी जो है सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी श्रीलंका में, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। देखिए, अभी आपको बता दूं कि जो श्रीलंका की सरकार है इसने कहा कि देखो, बुर्का पे तो हम बैन लगा ही रहे हैं, लेकिन श्रीलंका में 1000 से ज़्यादा जो इस्लामिक स्कूल हैं इनको भी बंद करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि श्रीलंका में अब कोई भी इस्लामिक स्कूल नहीं चलेगा। और पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री जो आपके हैं श्रीलंका के शरद वीरशेखरा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया गया है। देखिए, श्रीलंका में 2019 में घटना हुई थी। ईस्टर के मौके पर एक चर्च और कुछ होटलों पर जो है आतंकी हमले हुए थे वहाँ पर। और उसके बाद फिर बौद्ध धर्म को मानने वाला जो आपका ये देश है श्रीलंका, इसने जो है बुर्का पहनने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी सार्वजनिक स्थलों पर। लेकिन अभी हाल ही में परमानेंटली इस रोक को मतलब आगे बढ़ा दिया है कि अब पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है श्रीलंका में बुर्का पहनने पर। और साथ में वहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो इस्लामिक स्कूल हैं उनको भी बंद करने की तैयारी चल रही है। तो ये दोनों अपडेट याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने भी हाल ही में जो आपकी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है तो इसके आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देखिए, जो वैसे तो जो वैक्सीन होती हैं इनको कई चरणों में लगाया था, यानी कि अगर मान लीजिए आपने पोलियो का वैक्सीन लगाया है तो इसके 2-3 खुराक आपको लेने पड़ते हैं विभिन्न समय अंतराल पर। लेकिन जो आपकी ये जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन है ये सिंगल डोज है, मतलब आप एक बार लगा लिए तो जिंगा लाला जिंदगी हो गई, मतलब उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं है, कोरोना वगैरह की कोई भी खतरा नहीं है। देखिए, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी मंजूरी के बाद जो आपका ये जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है इसको अब अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स मुहिम के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है जिन तक अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं पहुंची है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन के उत्पादन को शुरू कर दिया है। और इस देखिए, अभी हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी लगाया, पायलट प्रोजेक्ट। इसकी लागत $500 मिलियन है। और इनका उद्देश्य क्या है, देखिए, ये जो है हाइड्रोजन का उत्पादन करके उसको लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके उसको जो है विदेशों में बेचने के लिए ये काम कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न की निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क के किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने पिछले 10 वर्षों में सड़क के किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, तो इन्होंने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। देखिए, आजकल इंडिया में बहुत बीमारी चल रही है। अगर ऐसे कोई सड़क बनी है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मेरी वैक्सीन है, सॉरी, यहाँ पे मेरा मकान है, वैक्सीन मुझे याद आ रहा है।
और वो सोचते हैं कि अगर सड़क चौड़ी होगी तो कहीं मेरा आगे वाला ये पोर्शन टूट ना जाए, तो इसलिए दरवाजे पर अपने मंदिर या फिर कोई भी मजार वगैरह बना देते हैं, या भी कोई भी धार्मिक स्थल बना देते हैं, ताकि सरकार अगर सड़क चौड़ा करे तो इतना छोड़ दे। तो इसी को देखते हुए सरकार ने कहा है कि ये अतिक्रमण वाला जो प्लान है, तो मतलब देखिए पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड इसलिए कहा है कि पिछले 10 वर्षों में सड़क के किनारे जितने भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तो सबको जो है हटा दिया जाए, ताकि सड़क जो है ये चौड़ी हो सके, यातायात जो है ये बाधित ना हो। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए कैपिटल यहाँ की लखनऊ है, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, पॉपुलेशन यहाँ की है 20.42 करोड़, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और छठवां प्रश्न है कि इस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए लक्ष्मण पाई जो है ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। और देखिए जितने भी चित्रकार वगैरह होते हैं, जितने भी महान विभूतियाँ होती हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो वो एग्जाम के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। और इस न्यूज़ को भी याद रखना है कि लक्ष्मण पाई क्या थे, एक जाने माने चित्रकार थे, ठीक है। तो लक्ष्मण पाई क्या थे, एक जाने माने चित्रकार थे। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका था, 95 साल की उम्र में ये एक्सपायर हो गए। देखिए अभी हाल ही में इनका जो निधन है ये हुआ है गोवा राज्य में इनके निवास पर। देखिए इनको साल 1926 में गोवा में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किए जा चुके थे, जिनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार भी शामिल हैं, और पद्म भूषण पुरस्कार भी शामिल है। और सातवां है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 15 मार्च को मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और आपको बता दूं जो आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ठीक है, तो इस वर्ष ये जो अभियान चला रहा है इसके अंतर्गत ट्रैकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ये अभियान उपभोक्ता सरकारों और व्यवसायों को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित करके केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। देखिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध तो विभिन्न सरकारों ने विभिन्न समयों पर लगाया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा। देखिए यूपी में अखिलेश यादव की सरकार की थी, तो उन्होंने प्लास्टिक पर बैन लगाया था, लेकिन उनके प्रतिबंध के 1 महीने बाद फिर से वो चालू हो गया। लोग जो है मतलब पॉकेट में चुरा चुरा के प्लास्टिक रखते थे, और धीरे से सब्जी वाले जो है मतलब उसमें सब्जी रख कर बेच दिया करते थे। तो देखिए अगर प्लास्टिक पर बैन लगाना है तो सबसे पहले इंडस्ट्री लेवल पर लगाइए कि भैया प्रोडक्शन ही मत करो, तुम फैक्ट्रियों को बैन कर दीजिए, और उसका कोई नया विकल्प ढूंढिए। आप कपड़े का जो भी है झोला वाला बनाइए, मतलब कुछ ऐसा विकल्प ढूंढिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि प्रकृति में उसका क्षरण हो जाए, ठीक है। और प्लास्टिक वगैरह तो जानते ही आप कितना नुकसान करता है। कई बार तो हम क्या करते हैं प्लास्टिक में कुछ खाने पीने चीज़ें फेंक देते हैं, और जो जानवर सड़कों पर टहलते हैं वो उसको खा लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, बहुत सारे जानवरों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है, ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आठवां की हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को चुना गया है। तो देखिए कुल 9 महिलाओं को चुना गया है राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए। देखिए इसमें जो है पेप्सिको की जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं इंदिरा नूई, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी मिशेल ओबामा। और फुटबॉल स्टार मिया हम समेत टोटल 9 महिलाओं को 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है। तो ये 3 नाम खास हैं, बाकी 9 महिलाओं को चुना गया है किस लिए, राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया है। तो देखिए इस पोर्टल को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। फिर से सुनिए, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसके जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल को शुरू किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है, आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश की, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है 7.33 करोड़। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया है। तो देखिए सौर कार का निर्माण अभी हाल ही में ओडिशा के एक किसान ने किया है। देखिए ओडिशा में एक प्लेस है मयूरभंज, ठीक है, तो मयूरभंज जिले के सुशील अग्रवाल ने
850 वाट की मोटर और 100 AH 54 वोल्ट की बैटरी से चलने वाले का 4 पहिया कार का जो है यानी कि वाहन का निर्माण किया है। देखिए ये वाहन कुछ इस प्रकार से दिखता है और आने वाले 2-3 सालों में देखिए इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और इलेक्ट्रिक कार का लोग यूज़ करेंगे इससे, ताकि मतलब अपना जेब खर्च बचा सकें। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषाकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? आंसर बताइए, सभी लोग फटाफट आंसर बताएंगे। दूसरा कि किस उर्दू साहित्यकार को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया, बताइए। और तीसरा कि किस मैथिली रचनाकार को साल 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, बताइए। आज मैं केवल साहित्य अकादमी से ही प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में डिटेल में बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। और डॉक्टर महेश शर्मा गौतम को किस उपन्यास के लिए उन्हें संस्कृत भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए जल्दी से। पांचवा की किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिम सादी विजयम के लिए उन्हें कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए ये कंपनी है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और दूसरा था कि गहिरा माथा समुद्र तट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उड़ीसा में स्थित है। और तीसरा था कि हाल ही में PM मोदी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए प्लेस है अहमदाबाद। और चौथा था कि 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो देखिए ये हो गया आपका 580.299 बिलियन डॉलर। और पांचवा था कि प्रथम क्वाड लीडर समिट की तिथि को आयोजित किया गया? तो देखिए तिथि है 12 मार्च 2021। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।